आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत घोषित नहीं हो सकता, तो इसका हम पूरा आज संविधान से लेकर के पूरी कहानी आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है। डंके की चोट पर मैं बताऊंगा कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है। तो लोग क्यों बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित ना होगा, इस पूरा जानकारी आज इस वीडियो में हम देंगे आपको। तो आज ये वीडियो कुछ लंबा होगा, तो आप पूरी वीडियो देखें, पूरी समझें, तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्यों बोल रहे हैं डंके की चोट पर कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। आप लोग जानते होंगे कि संविधान का रचयिता निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। आज बहुत लोग खुद अंबेडकरवादी लेकर के प्रभु श्री राम को और माता जानकी को, लक्ष्मण को, सबको गाली देता है। खुद अपने आप को बोलता है कि अंबेडकर गिरी, अंबेडकर के ये लेकर के चोला ओढ़ करके उन्होंने सबको गाली देता है। तो हम आज इस वीडियो में बताएंगे कि सच में अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो प्रभु राम का, जानकी, माता जानकी का, ये सब का विरोधी थे। ये पूरी आज इस वीडियो में क्लियर होगा। तो आपको बता दें कि उन लोगों ने अभी कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रभु श्री राम का और माता जानकी का, ये लोग का विरोध करते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और वो ये माता जानकी का, प्रभु राम का, इन लोगों का विरोध करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये कहना है कुछ लोगों का, तो मैं उनको जवाब दे दूँ संविधान से लेकर के कि संविधान में क्या क्या है, और उनमें माता जानकी का, प्रभु राम का, ये सब जितने भी हिंदू का, कृष्ण भगवान का, ये सब का संविधान में जिक्र है या नहीं, ये हम आज इस वीडियो में आपको क्लियर होगा। उसका प्रूफ दिखाएंगे आपको, संविधान का पन्ना पलट करके आपको दिखाएंगे कि देखिए इसमें क्या है नहीं। तो आगे आप वीडियो में बने रहे। तो ये कोई तो झुठला नहीं सकता कि संविधान का रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उसी संविधान के मूल प्रति पर हनुमान जी का तस्वीर है, जो कि हमारे वीडियो में आप लोग को दिख रहा होगा। हनुमान जी का तस्वीर है, और जिनके पास जो संविधान है, आप गूगल करके आप देख सकते हैं उस पर कि मूल प्रति पर, संविधान के मूल प्रति पर हनुमान जी का तस्वीर है। और संविधान के पहले पन्ने पलटिएगा तो उसमें प्रभु श्री राम का, माता जानकी का और लक्ष्मण जी का तस्वीर है। और दूसरा पन्ना जब उलटिएगा तो उस पर कृष्ण भगवान अर्जुन को कुछ बता रहे हैं, उसका तस्वीर है। तो मैं इस वीडियो में आज यही बताने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को कि जब भीमराव अंबेडकर ये राम का विरोधी थे, कृष्ण का विरोधी थे, तो उनका संविधान पर पहला पेज पर तस्वीर क्यों वहां पर, और दूसरा पन्ना पर कृष्ण भगवान का तस्वीर क्यों, मूल प्रति पर हनुमान जी का तस्वीर क्यों? अगर ये विरोधी करते थे, ये संविधान का रचयिता खुद यही है, तो ये तो तस्वीर हटा सकते थे। वहां पर तस्वीर डलवाने वाले ये भी हैं। तो यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अभी आगे आपको सारी चीजें क्लियर होगी। आप बस इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें और स्किप बीच में नहीं कीजिएगा, ताकि आपको कुछ मिस कर जाए इसमें। और जो लोग डंके की चोट पर जो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, हम अच्छे अच्छे लोगों का लेक्चर सुना है, जैसे खान सर हो गए, विकास दुबे कृत जी हो गए, और अन्य लोगों का जो डंके के चोट पर कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता। मैं उन लोगों का इस वीडियो में आज जवाब देने आया हूं कि भारत आखिर हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं हो सकता, कहाँ संविधान में लिखा हुआ है और संविधान में कब लिखा गया, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको बताएं। जो भी लोग आपको बताते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, वो आपको आधा अधूरा जानकारी बताते हैं। तो पूरी जानकारी आज हम आपको बता दें। सबसे पहले मैं आपको बता दें
कि भारतीय संविधान के मूल संविधान के जिसे कि पार्लियामेंट में रखा गया है, वो मूल संविधान में आप देखिएगा तो पार्ट 3 में जो लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट, इसका मतलब होता है कि आपका मौलिक अधिकार। और उस पन्ने पे प्रभु श्री राम का तस्वीर, माता जानकी सीता जी का तस्वीर, लक्ष्मण का तस्वीर, उसी पन्ने पे तस्वीर छपा हुआ है। और फिर पार्ट आप 4 देखेंगे तो उसमें कृष्ण भगवान का तस्वीर है। उसमें लिखा हुआ है सबसे ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उस पन्ने पे कृष्ण भगवान का तस्वीर है, जो भगवान कृष्ण हैं उनका तस्वीर है, और साथ में अर्जुन का तस्वीर है। तो आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा जो हमने बात बताया कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रभु राम से कृष्ण भगवान से अगर विरोध करते तो उनका फोटो संविधान के मूल पन्ना पर, मूल प्रति पर पार्ट 3 में और पार्ट 4 में नहीं होता, अगर वो विरोधी रहते तो। इससे साफ पता चलता है कि लोगों को जो बता रहे हैं वो आपको आधा अधूरा जानकारी देते हैं और गलत जानकारी देते हैं। सही जानकारी तो ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रभु राम से और कृष्ण भगवान से, सब लोग से प्यार करते थे, और इसीलिए उनका जो तस्वीर है उस संविधान के पहले पन्ने पर छपा। और जो लोग बोलते हैं कि भारत का संविधान में सेकुलर सोशलिस्ट जैसे शब्द हैं, तो अगर रहता तो आपको 3 पन्ने पे कृष्ण भगवान का फोटो, तो 4थे पन्ने पे गुरु गोविंद जी का फोटो होना चाहिए था। 5वें पन्ने पे आपको मक्का मदीना दरगाह के फोटो होने चाहिए थी। 6ठे पन्ने पे ईसा मसीह का फोटो होना चाहिए था। ऐसा है? नहीं है। संविधान आज भी पड़ा हुआ है, पार्लियामेंट में जाकर के आप देख सकते हैं। इस तरह का नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, हम ये कैसे मान लें कि ये जो भारतीय संविधान है ये सनातन धर्म से अग्रसित नहीं है? कैसे हम मान लें? और आगे आपको डिटेल से बताते हैं, और कहानी खुलेगी आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भारतीय संविधान बन रहे थे, निर्माण हुआ था, उस समय जब निर्माण हुआ था उस समय भारतीय संविधान में सेकुलर सोशलिस्ट जैसे शब्द नहीं थे। आपको बता दें कि जब भारतीय संविधान बना था, निर्माण हुआ था, तो उसमें सेकुलर सोशलिस्ट जैसे शब्द बिल्कुल भी नहीं थे। फिर भी हमारे भारत सेकुलर सोशलिस्ट का जो नियम है वो सब सारी चीज़ें पालन हो रहा था जिस तरह से आज हो रहा है। लेकिन वो जो सेकुलर सोशलिस्ट का जो शब्द है ये भारतीय संविधान में नहीं था। ऐसा उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं उसमें लिखा हुआ है। आपका संविधान जो है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता। इस तरह का उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। जब आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 आप पढ़ते हैं, अनुच्छेद 48 पढ़िएगा, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गौ हत्या प्रतिबंध, यानी कि आप गौ हत्या नहीं कर सकते। संविधान 48 अनुच्छेद में, आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि आप गौ हत्या नहीं कर सकते। ये साफ साफ मना किया हुआ है। और जब सुप्रीम कोर्ट आप जाइएगा तो उसमें जो चिन्ह प्रतीक होता है उसके सबसे ऊपर में लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जय। इसका मतलब यह हुआ कि जहां धर्म है वहीं विजय है।
और ये संस्कृत का श्लोक है। और सिर्फ संस्कृत का श्लोक नहीं है, ये शब्द भी हमारे वेद से आए हैं। तब हम कैसे मान लें कि हमारा भारतीय संविधान जो है सनातन से प्रभावित नहीं है? हम कैसे मान लें कि हमारा भारतीय संविधान सेकुलर सोशलिस्ट जैसे शब्द कहीं नहीं है, तो सेकुलर सोशलिस्ट हमारे भारतीय संविधान बताया है, हमारे भारत सेकुलर सोशलिस्ट है, हम कैसे मान लें जबकि ये भारतीय संविधान में इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया है। भारतीय संविधान कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर है सनातन धर्म से, लेकिन फिर क्या हुआ आपको बता दें, बहुत दिलचस्प कहानी है, तो आप सुने। सन 1976 आया। सन 1976 में क्या हुआ दोस्तों? सन 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारा संविधान में संशोधन किया और संशोधन करके सेकुलर सोशलिस्ट जैसे शब्द उसमें जोड़ा गया। और जोड़ा भी कहाँ गया? संविधान के मूल्य पन्नों में 42वां संविधान संशोधन करके उसका नाम दिया गया। और उन्होंने इसे मूल संविधान में जोड़ा इसको। मूल प्रस्तान में जोड़ने का उनका मतलब था कि आप इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारतीय संविधान के मूल प्रस्ताव है। आप समझ सकते हैं कि ये जो सोशलिस्ट जो शब्द है ये कब जोड़े गए, संविधान बनने के कितना दिन बाद जोड़ा गया। दोस्तों एक रोमांचक बात आपको बता दें कि उसी समय इंदिरा गांधी को ये शब्द सोशलिस्ट जोड़ने से पहले भी किसी व्यक्ति ने इसे जोड़ने का प्रयास किया था। तो मैं इसका भी जिक्र इस वीडियो में करूंगा, कारण कि ये वीडियो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो लोग डंके के चोट पर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, उनको समझ में आ जाए कि आखिर क्या वजह है जो इस तरह का संविधान में छेड़छाड़ किया गया और क्यों किया गया। तो आपको बता दें कि इंदिरा गांधी से श्रीमती इंदिरा गांधी को ये प्रस्ताव जोड़ने से पहले कोई उनका नाम था केटी शाह। केटी शाह ने 15 नवंबर 1948 में सेकुलर सोशलिस्ट जैसे शब्द जोड़ना चाह रहे थे। तब उसका उस समय कौन विरोध किया पता है? सुन लीजिएगा तब समझ में आ जाए कौन क्या है। तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पुरजोर एकदम से इस पर विरोध किया कि भारतीय संविधान में सेकुलर सोशलिस्ट जैसे शब्द नहीं जुड़ सकता। उन्होंने विरोध किया था, उस समय जुड़ने नहीं दिया था। और फिर क्या हुआ? 1976 आई। 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस शब्द को आखिरकार जोड़ ही दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको बताने का प्रयास ये कर रहा हूं कि जब संविधान में संशोधन करके और उसमें सेकुलर सोशलिस्ट जैसे शब्द जोड़ा जा सकता है, तो क्या संविधान में फिर से संशोधन करके सेकुलर सोशलिस्ट जैसे शब्द हटाया नहीं जा सकता? ये तो बुद्धू जो हो गया वो भी समझ पाएगा कि जब जोड़ा जा सकता है तो हटाया क्यों नहीं जाएगा। संविधान में छेड़छाड़ अगर किया जा सकता है तो क्यों नहीं इसको हटा दिया जा सकता? ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हटाइए दीजिए, हम ये बोल रहे हैं कि हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता है। हम ये बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है कि नहीं हो सकता है संविधान में संशोधन करके? बिल्कुल किया जा सकता है। हम डंके की चोट पर बोलेंगे कि
संविधान में संशोधन करके और हिंदू राष्ट्र घोषित भी हो सकता है और सेकुलर सोशलिस्ट जैसे शब्द को हटाया जा सकता है। तब तो ये बात रही सरकार की। सरकार चाह जाए तो इसे वो कर सकता है। बस ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को चाहने और कैबिनेट में बैठे मंत्रियों का हस्ताक्षर और उनका समर्थन की जरूरत है, और कुछ नहीं। हाँ, ये हम मानते हैं कि इतना बड़ा बदलाव जब संविधान में होगा, संविधान के मूल्य प्रति में इस तरह का छेड़छाड़ होगा, तो कई लोगों ने, विरोधी ने हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भारतीय मूल्य संविधान से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो उन्हें हो सकता है रोक लगाएगा इस पर। जैसे जातीय जनगणना कराने पर रोक लगा था, उसके बाद फिर हुआ। जैसे आप बहुत सुने होंगे, जैसे हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गया, उसके बाद रोक लगा दिया, उसके बाद फिर से केस चलना शुरू हुआ। केस चलते चलते जैसे अयोध्या में राम मंदिर का क्लियर हुआ, आज से केस चल रहा था, बहुत सालों से केस चल रहा था, तो क्लियर हुआ, आखिरकार राम मंदिर बना। उसी तरह से हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो सकता है। हाँ, मैं जाते जाते ये बात कहूंगा कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद कोई मुस्लिम को कोई तकलीफ भी नहीं होगा। ऐसा लगता होगा कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाने से मुस्लिम को उसको यहाँ से हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, उसको ये कर। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये मेरी आपसे ये है कि जिस तरह से आज वो हैं, जिस तरह से वो आज यहाँ रह रहे हैं, जिस तरह से उनका आज भारत पे अधिकार है, उसी तरह से उनका अधिकार रहेगा। बस भारत हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। ठीक है, तो थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आपको पूरी तरह से जानकारी अच्छा लगा होगा, और सारी जानकारी करीब करीब मैंने इसमें पूरा क्लियर कर दिया है। तो आप एक दूसरे को शेयर करें इस वीडियो, और इतना वीडियो अगर देख लिए हैं तो एक लाइक्स तो बनता है, एक प्यारा सा कमेंट्स देंगे कि हम जो बोले हैं ये कितना सही बोले हैं या कितना गलत बोले हैं। हम अपने आप को अगर चाह करके तो गलत नहीं बोले होंगे। अगर कुछ मेरी बात से अगर आपको ठेस पहुंचा होगा, मेरी बात से आपको ये हुआ होगा, तो इसके लिए क्षमा। जय श्री राम।